सोनिया का व्लॉग आया है क्या? जी हाँ, आप सभी को मेरा नमस्ते। तो सुबह सुबह मैं आ पहुंची हूँ देहरादून का सहस्त्रधारा वाटरफॉल देखने। आपको पता है, वाटरफॉल ढूंढते ढूंढते काफ़ी आगे निकल गई थी मैं। मुझे लगा किसी विशाल पर्वत से झरना गिरता हुआ दिखाई देगा, पर मुझे क्या पता था कि जिन छोटे छोटे झरनों को इग्नोर करते हुए मैं आगे बढ़ गई थी, वही असल में सहस्त्रधारा वाटरफॉल है। आप देख पा रहे होंगे, एक साथ कई सारी धाराएं बह रही हैं। यही है सहस्त्रधारा वाटरफॉल। ये भी खूबसूरत है। उसके बाद दूर से ही मुझे दिख गया रोपवे। जाने का मन हुआ, चलते हैं ना। वैसे अभी अभी जो हमने वाटरफॉल देखा, इसका पानी जो आता है वो बाल्दी रिवर से आता है। बाल्दी रिवर जो है वो सोंग रिवर की सहायक नदी है। वैसे इस झरने को सल्फर स्प्रिंग भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो पानी है वो चूना पत्थर की चट्टानों से रिस करके आ रहा होता है और इसमें सल्फर की मात्रा ज़्यादा होती है। ज्योग्राफी मेरा मेन सब्जेक्ट रहा है, तो सोचा कि आपको बताती चलूँ। रोपवे पे आ चुकी हूँ मैं और पूरे बॉक्स में अकेले बैठी हूँ। अभी अभी एक और बॉक्स बगल से गुजरा, उसमें एक भैया जी ने आवाज़ लगाकर मुझसे पूछा, अकेले मौज आ जाती है? मैंने कहा बहुत आती है। कितना खूबसूरत नज़ारा है ना, बहुत ही खूबसूरत, आंखों में भर लेने को जी चाहता है। ये लो, मैं तो पहुंच भी गई। तो रोपवे से ऊपर आने के बाद मैं पहुंच गई हूँ ओजोन पार्क, जो कि पहाड़ के ऊपर बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। आचार्य जी से जुड़े हुए सभी लोग यही सोच रहे होंगे कि मैंने संस्था क्यों छोड़ दिया, जबकि मैं एक बड़े मिशन से जुड़ी हुई थी, एक सार्थक कार्य में लगी हुई थी। जी बिल्कुल, मुझे भी थोड़ा दुख तो है ही। लंबे समय तक संस्था में काम करने के बाद जब मैंने काम से ब्रेक लिया, बहुत सी अच्छी यादें मेरे साथ हैं। संस्था के अंदर रहकर भी प्रचार कार्य में लगी रही और बाहर रहकर भी मिशन के लिए काम नहीं रुकेगा मेरा। प्रचार चलता रहेगा आजीवन। अपना नया नया मोबाइल किसी दूसरे के हाथ में, किसी अजनबी के हाथ में देकर वीडियो बनवाना कितना रिस्की होता है, कहीं पहाड़ से नीचे ना गिर जाए। ब्लैक कॉफ़ी का ऑर्डर दे रखा है, अभी तक नहीं आई। इंतज़ार करते करते आधा घंटा हो गया है। बीरबल की खिचड़ी हो रखी है। मुझे तो ठीक से पोज देना भी नहीं आता। आहा, आ गई मेरी कॉफ़ी। कॉफ़ी एंजॉय करते करते मैं यही सोच रही थी, जब कोई किसी को अकेला घूमता हुआ देखता है, अकेले बैठा हुआ देखता है, तो उसको ये बात हजम नहीं होती। वो सोचता है कि कोई अकेले कैसे घूम सकता है। क्यों भाई, अकेले क्यों नहीं घूम सकता? हम अकेले आए हैं, अकेले जाना है, अकेले रह सकते हैं, अकेले जी सकते हैं, तो अकेले घूम क्यों नहीं सकते? बिल्कुल घूम सकते हैं। मेरी बात को वो लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे जिन्होंने अकेले खुश रहना सीख लिया है, या फिर वो लोग समझ पाएंगे जो आचार्य प्रशांत जी से जुड़े हुए हैं, बेहतर समझ पाएंगे वो। अभी तो सारा टाइम बस एक ही बात दिमाग में चलती रहती है कि आगे कैसे होगा, सारी चीज़ें कैसे मैनेज करना है, क्योंकि अब तो मेरे पास समय ही समय होगा। संस्था में काम करने के दौरान 16-17 घंटे तो काम करना हो ही जाता था, कम से कम 15 घंटे तो काम करना ही होता था। अभी तो मेरे पास समय ही समय होगा। सामने रोपवे देख रहे हैं आप, अभी इसी से नीचे जाना है मुझे। बहुत खूबसूरत पार्क है। इस पार्क को ओजोन पार्क कहते हैं। यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारे झूले वगैरह लगे हुए हैं। हाँ, तो हम काम के बारे में बात कर रहे थे। वैसे आप लोगों को एक बात बताऊं,
संस्था में काम करके मुझे समय की कीमत समझ में आई कि 24 घंटे सिर्फ 24 घंटे नहीं होते। 24 घंटे के अंदर कल्पना से भी ज़्यादा कार्य पूरा किया जा सकता है। तो बस प्रचार कार्य के साथ साथ अब मुझे अपना समय अपनी कला पर भी देना है, जो माँ प्रकृति ने मुझे उपहार में दिया है, जैसे कथक नृत्य, चित्रकला, कविता लेखन, संगीत, ये सभी। और हाँ, भारत भी तो घूमना है मुझे। बहुत कुछ मिस कर रही हूँ। संस्था के लोग, पूरी टीम, बुक डिपार्टमेंट, यूट्यूब की टीम, मेरे इतने सारे पार्टिसिपेंट जिनकी मैं काउंसलर थी। अगर वो सभी मेरा वीडियो देख रहे हों या कभी भी देखें तो मुझे मैसेज ज़रूर करें। मुझे उनसे फिर से बात करके बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। और संस्था में शुभांकर सर की डांट को मैं कैसे भूल सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डांटते ही थे, प्यार से समझाते भी थे। तो अभी मैं वापस जा रही हूँ। सोच रही हूँ कि कल कहाँ घूमने जाना है। जहाँ भी जाएंगे साथ चलेंगे आपको लेकर। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। गुड नाइट।